तो एक मुंगेरी लाल के सपना है, जैसे सरकार बनेगी तब हम देंगे, और लोगों को भी सपना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो समय बताएगा। अभी लोकसभा में भी वही कर रहे थे, तो लोकसभा में उसका रिजल्ट मिला है, और समय बताएगा उनका कि क्या होने वाला है। समय बताएगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनते ही राज्य में प्रत्येक महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये भुगतान किया जाएगा। हमारे साथ है बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। सर, तेजस्वी यादव की घोषणा को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा है कि सरकार बनते ही प्रत्येक महिला को प्रत्येक महीना 2,500 रुपये दिया जाएगा। देखिए, यह तो पहले तो एक मुंगेरी लाल के सपना है, जैसे सरकार बनेगी तब हम देंगे, और लोगों को भी सपना दिखाने का काम कर रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप सरकार में थे, आपको सरकार में मौका मिला, आपके पिताजी 20 साल तक इस राज्य को बर्बाद करने का काम किया, तो उस समय महिलाएं नहीं थी उस राज्य में क्या? आपके पिताजी भी थे, माताजी भी थी, और उस समय आप भले नाबालिग होंगे, तो उस समय तो एक बार उन लोगों को पूछिए कि उस समय भी तो राज्य में महिलाएं होंगी। उस समय तो अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार सब चल रहा था, तो उस समय उस राज्य के हमारी माताओं और बहनों को क्यों नहीं पेंशन दिया गया? आप तो पेंशन उस समय दिए नहीं। और आज अब सत्ता का भूख इतना व्याप्त हो गया है कि आप हर झूठ वादा पर वादा करते जा रहे हैं। राज्य के लोग समझ गए हैं, पूरे आपके कार्य और करने को लोग समझ गए हैं। जब आप सत्ता में भी थे तो वहाँ बाढ़ दहाड़ आता था तो आप दूसरे जगह रहते थे, आपको वहाँ रहने के मौका नहीं मिलता था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी आपका क्या स्थिति है लोग जानते हैं। सब वादा करना और उसको निभाना बड़ा कठिन बात है। तो आप वादा कर रहे हैं कि हमको तुरंत सत्ता का जो भूख है, भूख मिट जाए हमारी, तो इस सत्ता का भूख बिहार में नहीं मिटने वाला है। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, और 220 का आंकड़ा इस बार पार करेगा। जो 2010 में हुआ था उससे भी ज़्यादा सीट से वहाँ फिर एनडीए की सरकार बनेगी। सब चाहते हैं कि अमन, चैन, सुख, शांति और विकास, और बिहार में यह सब प्राप्त हो रहा है। इसलिए सारे बिहार के लोग, एक एक लोग इस विकास से सब खुश हैं। और आपके वादे से लोग पूरा आपका वादा जो है, और झूठ का जो फुलिंदा जो है, उससे सब लोगों को अवगत हैं। इसलिए उसकी हमें लगता है कि यह झूठे वादे करना आप छोड़ें, झूठे वादे न करें। विधानसभा चुनाव में भी 1 साल का टाइम बचा हुआ, लेकिन क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की ओर से एक के बाद एक बड़े बड़े घोषणा की जा रही है? क्या कारण समझते हैं कि अचानक से इस तरह की घोषणा की जा रही है? घोषणा से कोई भ्रम जाल में तब न डाल सकता है कि जब एक बार नया आया हो, कहीं कोई उसका उस राज्य में कहीं कोई उसका स्थान न रहा हो, उसके बाप दादे का न रहा हो, तब लोग को हो सकता है कि भ्रम में हम डाल सकें। लेकिन जब भ्रम में डालने के पहले लोग जब पूर्ण रूपेण समझ गए हैं, पूर्ण रूपेण लोगों को वह दिख गया है, वह जंगल राज, तो हर लोगों को यह जब भी जंगल राज की याद आती है तो उस समय की पीढ़ी और उस समय की पीढ़ी के बाद आज की पीढ़ी जब सुनती है कि जंगल राज कैसा था, तो वह सारे लोग सहम जाते हैं। वह सहमाने वाला जंगल राज का जो इतिहास जो सुनते हैं लोग, और जो उस राज्य के साथ जो दुराचार जो हुआ है वह सुनते हैं, तो लोग सहम जाते हैं। तो लोग वह समझ गए हैं। इसलिए हमें लगता है कि चाहे आप जितना लॉलीपॉप दिखाइए, आपका लॉलीपॉप ही रह जाएगा। वो सत्ता प्राप्त नहीं होने वाला है। सत्ता फिर एनडीए की ही वहाँ होगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, वो सरकारी खर्चे का दुरुपयोग कर रहे हैं, केवल पैसे की बर्बादी कर रहे हैं वो निकल कर। हमें लगता है कि यह भी उनका भ्रम है, और यह भी गलत बयानी है उनका। पिताजी तो दूसरे एक कह दिए थे, वहाँ उस राज्य के महिलाओं का अपमान कर दिए थे, और यह भी उस अपमान के कड़ी में इनका भी एक कड़ी है। माननीय नीतीश कुमार जी जब जंगल राज को समाप्त किए थे, तो उस समय भी उनका यात्रा था परिवर्तन यात्रा, और उनकी यात्राएं चलते रहती है, और यात्रा कर कर के गाँव गरीब किसानों के उस समस्या को जानते हैं, उसका समाधान करते हैं। जा कर के उनका वहाँ जनता दरबार होता है, संवाद होता है सीधे, और संवाद से जो बातें निकलती है तो उसका समाधान सीधे करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी का यह एक काम करने का एक शैली भी, तरीका भी है कि हम जन जन तक कैसे जाएं और जन की समस्या को कैसे निदान सीधे वहाँ करें। तो उसी कड़ी में यह संवाद भी है।
आखिर में एक सवाल है कि तेजस्वी यादव को ये भी कहते हैं कि अगर एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार रहे तो एनडीए की अब तक की बिहार में सबसे बड़ी हार होने जा रही है विधानसभा चुनाव में। तो समय बताएगा। अभी लोकसभा में भी वही कह रहे थे, तो लोकसभा में उसका रिजल्ट मिला है और समय बताएगा उनका कि क्या होने वाला है, समय बताएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।